जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसको देख के आपको लगता है कि वो समाज की जो दशाएं हैं उनको वास्तविक स्थिति में पेश कर पा रहा है हमारे सामने? मैम साहित्य लगातार मैम कोशिश करता है कि अपने समाज को प्रतिबिंबित करे और दर्पण की तरह काम करे। कुछ ऐसी कमियां हो सकती हैं, जैसे मैम अभी साहित्य में मैम कमर्शियलाइजेशन हो गया है, इस वजह से कुछ कमियां दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहित्य में कुछ कमी आई है। जैसे मैम निर्मला पुतुल जी हैं, आदिवासी ट्राइबल्स जो महिलाएं हैं उनके ऊपर लिखती हैं, और ऐसी भी कई महिलाएं और साहित्यकार हैं जिन्होंने लगातार अच्छा किया है भ्रष्टाचार को, जैसे मैम प्रभात रंजन जी का है। तो मुझे ऐसा लगता है मैम साहित्य अभी भी दर्पण की तरह काम कर रहा है। अच्छा, आप क्योंकि नेतृत्व पे काफ़ी सारी बात की गई आपसे, लीडरशिप पे, आप जो आपको अच्छे लगते हो लीडर से मेरा आशय पॉलिटिकल लीडर से नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर से नहीं है, पॉलिटिकल फील्ड में, सामाजिक क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से लीड किया हो, ऐसे कि नहीं 4-5 लोगों के नाम बता सकती हैं? एक तो विवेकानंद जी हैं मैम, दूसरा सम्राट अशोक है मैम, तीसरा महात्मा गांधी है मैम, नेल्सन मंडेला है मैम, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा ठीक है, आपको इनमें से कोई एक बनने का अवसर दिया जाए तो आप क्या बनना पसंद करेंगी? मैम विवेकानंद जी। क्यों? मैम क्योंकि वो रोल मॉडल रहे हैं मुझे मैम, उनकी जो मैम महिलाओं को लेकर उनकी जो धारणा रही है, और मैम युवाओं को लेकर काम करने की जो राष्ट्रवाद की नीति रही है, वो मुझे अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि तुलसीदास जी को आपने पढ़ा है ना हिंदी साहित्य में, उनकी राम राज्य की अवधारणा क्या थी? मैम राम राज्य की उनकी अवधारणा थी कि ऐसा एक शासन हो, ऐसा राज्य हो जिसमें सभी लोगों को सभी परेशानियों से मुक्ति मिले। जैसे मैम उन्होंने कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, और जहाँ पे राजा अपने प्रजा के हितों के लिए कार्य करे और प्रजा भी मैम अपने कर्तव्यों को समझकर मैम जो शासन है उसको बढ़ाने का काम। ठीक है दिव्या, थैंक यू। दिव्या मैम की बात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने पूछा कि साहित्य दर्पण है। आपको क्या लगता है हिंदी साहित्य का छात्र होने के नाते कि साहित्य दर्पण अधिक है या दीपक अधिक है, या साहित्य को दर्पण होना चाहिए या दीपक होना चाहिए? अधिक क्या होना चाहिए? आपके विचार क्या है? सर बेसिकली तो साहित्य है वो दर्पण का भी काम करता है और दीपक का भी काम करता है। दर्पण का काम ऐसे करता है कि वो सर समाज को अपनी जो वीकनेस हैं और जो विचारधाराएं हैं उनसे रूबरू करवाता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना, और दीपक ऐसे काम करता है कि सर वो समाज को एक रास्ता दिखाता है, जो सर वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी आवाज़ को आगे उठाता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखी है और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है। लेकिन सर अगर दर्पण और दीपक में से एक चूज करना हो तो मैं कहूँगी सर दीपक की तरह काम करना चाहिए। वर्तमान में 21वीं शताब्दी में जो साहित्य आ रहे हैं उसमें आप क्या ये बात देखते हैं कि वह दीपक की भूमिका को भली भांति प्रकार निभा रहा है, जिस प्रकार 19वीं 20वीं शताब्दी के साहित्यकारों ने दर्पण के साथ साथ दीपक की भूमिका को भी निभाया? क्या 21वीं शताब्दी के कुछ ऐसे साहित्यकार का नाम बता सकते हैं जो इस दोनों भूमिका को भली भांति निभा रहे हैं? साहित्यकार में हाल के नहीं जानते। अच्छा ठीक है। एक बात, घूमर नृत्य पर बातचीत चल रही थी आपकी। घूमर नृत्य में गाने की क्या भूमिका है? सर उसमें जो घूमर नृत्य में जो सॉन्ग होता है वो बेसिकली वुमेनहुड को प्रेजेंट करता है। महिलाएं जब कोई बालिका है वो चाइल्डहुड से वुमेनहुड में एंटर करती है तब घूमर की प्रैक्टिस होती है। वुमेनहुड क्या होता है? वुमेनहुड है कि सर महिलाएं अपने डिसीजंस खुद ले रही हैं और अपनी सोसाइटी में डोमिनेटेड है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा का जो समाज है उसमें जो बात आप बतला रही हैं ये चरितार्थ हो रहा है? सर हरियाणा का ऐसा इतिहास रहा है कि वहाँ पे सेक्स रेशियो इतना कम है, लिटरेसी रेट इतना कम है महिलाओं का, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी और सर वहाँ की जनता है, वहाँ सब कोशिश कर रहे हैं कि सर लगातार महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में यदि आप महेंद्रगढ़ में पोस्टेड हो जाते हैं तो हरियाणा के समाज में क्या क्या सुधार आप लाना चाहेंगी और कैसे कैसे लाना चाहेंगी? क्या आपकी क्या योजना है?
सर सबसे पहला तो जो मेरा फोकस रहेगा वो सर महिलाओं पर ही रहेगा, वुमेन एम्पावरमेंट पे सर। इसके लिए सर मैं कोशिश करूँगी कि ग्राउंड लेवल से काम किया जाए। जैसे अगर अब भी कहीं पे ऐसा है कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करके, और जो इन्फॉर्मर्स हैं उनका विजिलेंस सेल बनाऊँ, और सर अगर जो ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं उनको सर इंसेंटिव्स मिले। और सर एजुकेशन के लिए मैं चाहूँगी कि सर जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं हैं उनके लिए सर उनके गांव में स्कूल सुनिश्चित किए जाएं, और सर साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी और आर्ट्स भी सर सभी विषय उपलब्ध कराए जाएं। और तीसरा सर मैं कोशिश करना चाहूँगी माइंडसेट पे, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है हमारे हरियाणा में उसमें चेंज लाया जाए। इसके लिए सर सबसे ज़रूरी है कि ऐसे रोल मॉडल इस्टेब्लिश किए जाएं सर महिलाओं के, ताकि सर पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिले कि हमारी लड़कियों को आगे बढ़ाना है, वो भी हमारी इकोनॉमी में सर योगदान दे सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा। एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप महेंद्रगढ़ से हैं, ये महेंद्रगढ़ का किला किसने बनाया था? सर 18वीं सेंचुरी में बनाया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? सॉरी सर, ये तो मुझे नहीं पता। 12th की एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, पुरानी वाली एनसीईआरटी, उसमें तात्या टोपे का पिक्चर दिया हुआ है और पिक्चर के ठीक नीचे उसका वास्तविक नाम भी दिया हुआ है। सर मैंने पढ़ा है लेकिन मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मौद्रिक नीति आई थी कुछ दिन पहले, आपने पढ़ी उसको? यस सर। तो मौद्रिक नीति में एक तो MCLR में परिवर्तन हुआ है, ये क्या है MCLR? सर MCLR एक सर मानक होता है जिसमें कोई भी बैंक जब अपने ऋण देता है तो सर मिनिमम LCR रेट पे दिया जाता है। तो ये MCLR और BLR दोनों में क्या अंतर है? सर सर मैं गैस कर रही हूँ, मुझे श्योर नहीं। हाँ। सर बेसिक लैंडिंग रेट तो वो होता है जो कोई भी बैंक है वो अपने सबसे बेस्ट कस्टमर को दे सकता है उस रेट पे। और सर MCLR अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है या इसको समाप्त कर दिया गया? सर अभी तो MCLR पे दिया जाता है। ये कब से चल रहा है MCLR? कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सॉरी सर, मुझे। अच्छा ठीक है, मतलब BLR के कॉन्सेप्ट को क्यों समाप्त किया गया, उसकी जगह पर MCLR क्यों आया? सर बेसिक लैंड रेट की जगह MCLR इसलिए लाया गया था ताकि उसमें सर जो एम्प्लॉयज़ के खर्चे हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, और सर जो बैंक का प्रॉफिट है उसको भी बढ़ाया जाए शायद। मतलब सिर्फ गेस कर रही हैं या वास्तव में कुछ पता है इसके विषय में? सर पढ़ा है मैंने लेकिन। ठीक है सर। दिव्या ये बताओ कि PNDT एक्ट क्या था और उसे चेंज करके PC-PNDT एक्ट क्यों बनाया गया था, और इसमें हरियाणा की क्या भूमिका है? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता है। अभी आपने जवाब दिया था, आपने खुद जिक्र किया, एक्ट का नाम नहीं बोला बस। हाँ सर मुझे पता है सर, प्री कंसेप्शन के लिए वो सर PNDT में ये था कि जो सर क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर PC-PNDT किसी की भी बता दीजिए PNDT की, क्योंकि PC में तो सिर्फ PC जोड़ा है, वो आपने बता दिया प्री कंसेप्शन। सर याद नहीं। कोई बात नहीं, बताइए इसमें था क्या? सर इसमें ये था कि सर किसी भी गर्भवती महिला के सर गर्भ के सर लिंग के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो ये PNDT एक्ट में था। यस सर। ठीक है, इसमें था कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग निर्धारित नहीं किया जाएगा। फिर ऐसा कुछ हुआ कि एक्ट चेंज करके PC-PNDT करना पड़ा, प्री कंसेप्शन एंड जो PNDT है वो करना पड़ा। क्या वजह थी? इसकी वजह हरियाणा पंजाब में ही निहित है। सर लगातार सेक्स रेशो कम हुआ। नहीं तो प्री कंसेप्शन का मतलब क्या है इसमें? अच्छा MTP एक्ट क्या है और ये कब आया था? सर मेरे को डेवलप्ड राज्यों में जो महिला या मादा भ्रूण है उसकी हत्याएं ज़्यादा होती हैं। ओडिशा जैसे राज्यों में जहाँ डेवलपमेंट उतना नहीं है, या झारखंड में, वहाँ मादा भ्रूण की हत्याएं कम होती हैं। क्या ये मान सकते हैं कि डेवलपमेंट और महिला समाज के बीच में विरोध का संबंध है? सर ऐसा तो नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट और महिला विरोध के बीच में संबंध है, क्योंकि सर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उनमें महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति है। तो 3 ऐसी तकनीकें बताइए जिनके विकास से महिलाओं को फायदा हुआ हो, और 3 ऐसी तकनीकें जिनके विकास से महिलाओं को नुकसान हुआ हो। सर महिलाओं को नुकसान तो एक सर इसी से हुआ है, जैसे हम प्री कंसेप्शन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन जैसे मान लेते हैं। हाँ सर, इनसे महिलाओं को नुकसान। और
सॉरी सर, नहीं सोच अच्छा, पाई। फ़ायदा बताइए। ऐसी 2-3 तकनीकें जिनसे महिलाओं की ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। सर एक तो रेफ्रिजरेटर, ठीक है, बहुत बढ़िया, रेफ्रिजरेटर। और और दूसरा वॉशिंग मशीन, हाँ, बहुत सुंदर। और बताएं। और सर कुकिंग गैस। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपके गांव में ये सब चीज़ें पहुंच गई हैं, यस सर। पहुंच चुकी हैं। आप जैसे बेटी हैं और अपनी माँ से बड़ा संवाद करती है, तो मुझे हिंदी साहित्य में ऐसे 2-3 रचनाओं के नाम बताइए जहाँ बेटी का पर्सपेक्टिव आया हो, चाहे बेटी की ओर से कुछ कहा गया हो, चाहे बेटी के बारे में कुछ कहा गया हो। निराला की है सर, सरोज स्मृति, ठीक उसमें है। बेटी के ऊपर लिखा गया है। और दूसरा सर नागार्जुन ने लिखा है सर, प्राइवेट बस का ड्राइवर, उसमें कविता का नाम क्या है? कविता ये का नाम नाम है? नहीं सर, कविता का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है सर गुलाबी कविता। चूड़ियां नाम है उस कविता हाँ का। सर। क्या है उसमें, क्या लिखा गया है? कि सर एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है, उसने अपने गियर के ऊपर अपनी बेटी की गुलाबी चूड़ियां टांग रखी। ठीक है, 2 हुए। कोई और संदर्भ? कोई ऐसी कविता जहां पर बेटी के दर्द को व्यक्त किया गया हो, या बेटी ने अपने पिता से कहा हो कि मेरे दर्द को भी ध्यान दो? सर वो अमीर खुसरो ने लिखा है, काहे को ब्याह विदेश। क्या है, पंक्ति सुनाइए। आप काहे तो गाती भी है ना, गा के सुनाइए। काहे को ब्याह विदेश, सुन बाबुल मेरे, मैं तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, हाँ की जाऊं रे विदेश, सुन बाबुल मेरे। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए जब आप सफल हो जाएंगी, IAS बन जाएंगी, तो लोग आपको ना भगवान की तरह पूजेंगे आपके गांव में, और वहाँ बहुत सारी बच्चियाँ आपके पास आएंगी कि दीदी हम कैसे जीवन जिएं, क्या करें जीवन में। तो मान लीजिए कि आप गांव गई और वहाँ 3-4 लड़कियाँ आपसे मिलने आई जिनकी उम्र 17, 18, 19 साल है, और वो कह रही हैं कि दीदी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, शादी करने का दबाव है, इतना ही पूछा जा रहा है कि तुम किससे शादी करोगी 3-4 ऑप्शंस में से, तो कैसे चुने? और आपको ये बताना है उनको कि हस्बैंड चुनने का सही क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो चीज़ें हैं ऑप्शन के तौर पे, एक है कि कोई व्यक्ति विनम्र है या नहीं, एक है वो समझदार है या नहीं, एक जिंदगी में सफल है या नहीं, चौथा वो स्वस्थ और सुंदर आकर्षक है या नहीं, और 5वां ये कि वो अपने ही धर्म और जाति का है या नहीं। इन 5 में आप किस ऑर्डर में प्रेफरेंस देंगे स्पाउस सिलेक्शन के प्रोसेस को? सर सबसे पहले तो वो 17-18 साल की हैं, तो मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, 21 साल की हैं, छोड़ो ना, ठीक है, उस पर जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ इस पर रहना है। 5 क्राइटेरिया हैं, आपको उनकी सीक्वेंसिंग बतानी है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मैं दोहरा देता हूँ, आप भूल गए होंगे इस बीच में, या याद है 5? सर विनम्र है या नहीं, नंबर 1 समझदार, विनम्र, नंबर 2 समझदार, स्वस्थ और आकर्षक। हाँ, ये And- तीसरा एक ही है, मतलब स्वस्थ आकर्षक। हाँ, 4th है जाति और धर्म जाति का। धर्म हमारा ही है। और 5वां कौन सा था? 5वां है कि सफल, जीवन में सफल है, मतलब पैसा और वो सब, शोहरत, समृद्धि, वो सब चीजें। सर पहला प्रेफरेंस होएगा समझदार वाला, ठीक है, दूसरा प्रेफरेंस होएगा विनम्र वाला, ठीक है, तीसरा सर स्वस्थता, ठीक है, और सर 4th होएगा, ये लास्ट वाला था सर, सफल। सफल, जिंदगी में सफल है या नहीं। यस सर। इन्हें कोई समझदार हो, स्वस्थ हो, लेकिन बेरोजगार हो, चलेगा? नहीं सर, पे हायर की। ठीक है दिव्या, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, धन्यवाद, जा सकती Thank हैं। आइए, बैठिए। क्या हाल है? क्या सर? क्या हाल है आपका? हाल चाल ठीक है? कैसा लगा इंटरव्यू देकर? सर ठीक था, कहीं कहीं। कहीं कहीं ठीक था? नहीं सर, कहीं कहीं और पढ़ना है अभी। अच्छा, तो कितने मॉक इंटरव्यू आप दे चुकी हैं अभी तक? सर 7th। 7th है ये, ठीक है। तो किसी संस्था का नाम मत बोलिएगा, वैसे बताइए कि बाकी जगह क्या रहा रिस्पॉन्स आपका, फीडबैक? सर अच्छा ही था। है ना, इसमें दुखी होने की क्या बात है, अच्छा था तो खुश होकर बोलिए अच्छा था। अच्छा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। पहली बार में मसूरी का टिकट कटा हुआ आपका, बस औपचारिकता बाकी है। ठीक है, देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेस जनरली बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मैडम ने बताया कि आपने जो सैंडल पहना वो शायद ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये शाइनिंग वाला मत रखिए, थोड़ा सिंपल रख लीजिए। वैसे भी बैठने के बाद दिखना भी नहीं है वो, लेकिन सिंपल रखिए, ठीक है। रेस्ट वॉच में आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है? थोड़ा सा वो फ्लैशी लग रहा है। वहाँ पे मैम पहने नहीं देती हाँ, शायद। बात ही ठीक खत्म है, हो गई, हाँ। बात ही खत्म हो गई, ठीक है। बैठने का तरीका भी एकदम ठीक है,
इंट्रोडक्शन मैंने आपसे पूछा तो आपने अच्छा बताया, लेकिन इंट्रोडक्शन जब देना तो हॉबीज वगैरह खुद ही बोल दीजिए पहले ही। ओके सर। उनको इतनी बातें सुनने को मिल जाएं कि फिर ज़्यादा डेफ देखना ना पड़े, उसी में से बात समझ में आए। ठीक है। दिव्या को लेकर सवाल थे, वो भी ठीक थे, नॉवल वाला भी, फिर सुश्री मायावती ममता बनर्जी वाला भी आपने अच्छा जवाब दिया, चंडीगढ़ भी ठीक था, फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने मेंबर से पूछा, सबसे सभी मेंबर्स की राय ये है कि जनरली आपकी तैयारी अच्छी है, तरीका अच्छा है बात करने का। जहाँ दिक्कत है, 3-4 दिक्कतें हैं छोटी छोटी। एक तो है कि जहाँ वो स्टैंड लेती है ना, तो बहुत दबाव में मत आइए। जैसे हरियाणा के मामले में स्टैंड लीजिए कि हाँ, हमारे राज्य में महिला के मामले में तरक्की हो रही है, काफ़ी तेज़ तरक्की हो रही है, और जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं वो कोट कीजिए वहाँ। और जो स्टैंड लिए दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्टैंड आमतौर पर बड़े अच्छे हैं, रीजनेबल हैं, रैशनल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, करंट अफेयर्स, विशेष रूप से हरियाणा के बारे में जो डेटा है लेटेस्ट, वो टिप्स पे होना चाहिए एकदम। उसमें ये नहीं कहना सर हाँ आया था, सर अभी देखा नहीं, टिप्स पे एकदम ऐसे। ठीक है। और एक जनरल रिवीजन अगर टाइम है, कब है इंटरव्यू आपको यूपीएससी में? 27 को है ना, 5 दिन है। तो अगर समय मिले तो एक बार तेजी से जो करंट अफेयर साइंस टेक वगैरह के भी है ना, वो सब देख लीजिए। इसलिए नहीं कि वो पूछेंगे, कई बार पता होने से आप किसी प्रश्न के सुझावों में कुछ अच्छे पॉइंट्स जोड़ पाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बातें ज़्यादा हैं। अच्छी बातें जो हैं, सबसे पहले ये कि आपके पास लगभग हर सवाल का जवाब है। कई बच्चे चुप हो जाते हैं बीच बीच में, आप बोल रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात है कि आपकी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है। कई बच्चे ना बहुत लो बोलते हैं, उनको बोलना पड़ता है बार बार, थोड़ा तेज़ बोलो, ऊंचा बोलो, नहीं समझ में आ रहा। आपकी आवाज़ एकदम मतलब ऑडिबल है और हम सुन पा रहे हैं, बढ़िया से, अच्छे से आ रही है आवाज़। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी उम्र बहुत कम है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। जब पहला अटेम्प्ट होता है, उम्र कम हो किसी बच्चे की, तो मेंबर्स को पहले से एक पॉजिटिव फीलिंग रहती है कि इस बच्चे ने पहली बार में यहाँ तक एंट्री की है, तो उसको सफल होना चाहिए। तो ये बेनिफिट तो है ही। एनालिसिस आपका अच्छा है। 10 में से 7 प्रश्नों में ऐसा दिख रहा है कि आपने ठीक एनालिसिस किया हुआ, तैयारी की हुई है। एक जगह रैंडम आता है तो भी आपकी स्किल्स ठीक है एनालिसिस की। जैसे मैंने लास्ट में एक सवाल पूछा था ना, विनम्रता, समझदारी, तो स्किल्स आपकी ठीक है वहाँ भी, और वेल प्रिपेयर्ड आप हैं। ऑनेस्ट डिफेंस है। सॉरी आपने कम से कम 15 बार बोला होगा, पर आपका सॉरी चुभता नहीं है। 10-12 बार तो हम सबसे बुलवाते हैं सॉरी, ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा बोल दिया, सब बोलते हैं, पर किसी किसी को सॉरी बोलते हुए लगता है कि पर रो ही पड़ेगा। आपका सॉरी बड़ा ईमानदार सा है, और मतलब आपको सॉरी में भी 2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं, कम नहीं हो रहे नंबर उससे, कहने का भाव ये है। तो सॉरी आप ठीक बोल रही हैं, वैसे ही बोलिए। और एक खास बात है कि थोड़ी सी रॉनेस जिसको बोलते हैं ना, कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं, तो वो दिख रहा है भाषा से, जो कि अच्छी बात है। उच्चारण में मुझे नहीं पता कि इतने कम टाइम में आप कर पाएंगे या नहीं, पर मैं आपको कुछ संकेत कर रहा हूँ इस सेंस में कि अगर आप कुछ करना चाहें तो कर लें, ना कर पाएँ तो तनाव मत लीजिएगा। जो एक ट्रेंड है वो ये है कि आप ज को ज बोलती हैं कई जगह। ठीक है। जैसे जंग शब्द है, आपने जंग बोला उसको, एज को एज बोला, बावजूद को बावजूद बोला, जानकारी को जानकारी, निजी को निजी, प्रजा को प्रजा। अच्छी बात है कि आपको ज और ज दोनों बोलने आते हैं। कहीं कहीं आप कंफ्यूज हैं कि ये ज होगा कि ज होगा, है ना। तो एक बार ऐसे 20-25 शब्दों की लिस्ट बना लीजिए, 2 बार बोलने का अभ्यास कर लीजिए, ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है। गलती हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा। एक शब्द है ऑनेस्ट, HONEST, आप उसको हॉनेस्ट बोलती हैं। अगर आपकी आदत में है तो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे भी पता लगता है कि आप बहुत लंबे समय शहर में रह के नहीं आए हैं। गांव का जो गांवपन है वो बना हुआ है, बचा हुआ है, उसकी वैल्यू है। लेकिन ऑनेस्ट बोल सकती हैं तो ऑनेस्ट बोल लीजिए उसको। स श में आप सब जगह ठीक बोलती हैं, एक जगह आपने अशोक को अशोक बोल दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप स और श में अंतर नहीं कर पा रही हैं, आपको आता है करना, तो अशोक को अशोक कर लीजिएगा, हो पाए तो। एक जगह दबाव में थी, आपने कहा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि पहले से दिमाग में रहेगा तो शायद आप वहाँ इसको पहले ही भाप जाएंगे और ऐसी गलती नहीं करेंगे। इन गलतियों से आपका नंबर कट नहीं रहा है, लेकिन हाँ, ये ना हो तो शायद थोड़ा सा और अच्छा होगा। कितने अंक मिलने पे आप IAS बन जाएंगे इस बार? सर मीन्स तो अच्छा हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खतरनाक, आग लगा दी मतलब आपने? सर ऑप्शनल में लगा दी। आग लगा दी ऑप्शनल में।
कितने नंबर आ जाएंगे? सर कुछ गलत नहीं हुआ है, और अरे बाप रे एक बाप। व्याख्या तो सर मैंने सर वो अच्छे से पता नहीं था तो घुलमुल कर आए। कोई बात नहीं। अगर 3